अमीर और गरीब में क्या फ़र्क है? पैसे का? कि अमीर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है इसलिए वो अमीर है, या गरीब के पास पैसे नहीं है इसलिए गरीब है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और मैं आपके बीच आया हूँ आज इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। क्या अमीर सिर्फ इसलिए अमीर है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, और गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि गरीब के पास पैसे बहुत कम है? मेरे हिसाब से नहीं। अमीर माइंडसेट एक गरीब घर में किसान का बच्चा भी लेके पैदा होता। सबसे बड़ी चीज जो है कि वो माइंडसेट है। अगर आपके पास अमीरों वाला माइंडसेट है तो आप गरीब है ही नहीं, और अगर आपके पास बहुत पैसा है और माइंडसेट गरीबों वाला है तो भी फिर आप अमीर नहीं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ मामला, इसलिए मैं आपके बीच इस टॉपिक को आज लेकर आया हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, करोड़ों की दौलत है, मगर वो फिर भी गरीब है। ये कैसे हो सकता है? कैसे ये हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पैसे वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बढ़िया मल्टीप्लेक्स थिएटर में मूवी नहीं देखी, जिनको मैं जानता हूं, करोड़ों रुपए उनके पास, कभी भी फर्स्ट क्लास बॉगी में सफर नहीं किया, ट्रेन प्लेन तो उन्होंने सपने में भी नहीं देखा, जबकि पैसा अंधाधुंध पैसा है। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पर्सनली बहुत करीब से जानता हूं। हो सकता है मेरा वीडियो वो देखेंगे तो समझेंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं, मगर क्या है कि उसको आप क्या बोलेंगे? अमीर बोलेंगे। इतने पैसे वाले होकर के भी मैंने देखा सर्दियों में उनके बच्चे जैकेट और स्वेटर को छोड़ के, वो गांव में जो चलता है लुंगी, उसको लपेट के घूमते हुए मैंने उनको देखा। और मेरे फादर जो कि लो क्लास के एक मजदूर, उसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को उस समय में जैकेट पहनाया जो शक्तिमान का जैकेट खूब चलता था। तो ये मतलब कि मैं किसी की बुराई और किसी की बड़ाई लेके यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। चर्चा आज है कि माइंडसेट की, कि आई एम ए रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये माइंडसेट होना जरूरी है। इसके लिए ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप लग्जरी चीज को आप डिजर्व करो कहीं से भी कुछ भी करके, वो नहीं। लग्जरी एक अलग चीज है, मगर जरूरत पे आप पैसे खर्च रहे हो, आपके पास है, तो आप अमीर हो मेरे हिसाब से। अगर आपको जरूरत है और पैसे बचाने के लिए आप अपने कॉम्फर्ट को तोड़ रहे हो, तो फिर किस बात के आप अमीर? आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपने कोई स्वाद नहीं लिया। आपके पास पैसे हैं, आपने कोई अच्छे प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं कराया। आपके पास पैसे हैं, आप बस में धक्के खा रहे हो। आप बहुत अमीर हो, आपके पास पैसे हैं, आप ट्रेन में लटक लटक के सफर कर रहे हो। तो किस काम के आपके पैसे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे के जाना। अगर मैं एक सेंटेंस भी गलत बोलूं, 4 गाली ठोक के जाना। कि मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को कि पैसे, अच्छे खासे पैसे हैं, ना खुद उस पैसे से एंजॉय करते हैं और ना ही अपने बच्चों को करने देते हैं। तो उनका फिर एंड गोल क्या है? कि वो पैसे फिर किस लिए? अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए, या वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए? ये चीज मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आप पैसे वाले हैं और आपने उसका उपयोग नहीं किया तो आप किस बात के पैसे वाले? और आप गरीब हैं, आपके पास करोड़ों संपत्ति पड़ी हुई है, फिर भी आप फटे हाल जी रहे हैं, तो आप किस बात के अमीर? तो अमीर और गरीब, अब बहुत सारे गरीब आदमी, जैसे हम जैसे गरीब आदमी सोचते हैं कि वो ऊपर वाले ने मुझे गरीब बना दिया, गरीब घर में पैदा कर दिया, काश मैं उनके घर में पैदा होता। तो अगर हम मन के राजा हैं तो हम अमीर हैं। अगर हमारे पास आज फाइनेंशियल क्राइसिस है, कल अगर पैसे आ गया तो पैसे तो बात का चीज़ है, पहले आप यहाँ से तो अमीर बनो। यहाँ से आप पहले, अब यहाँ पर क्या, 2 ऑप्शन है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि एक आदमी है जो फ्रूट का शौकीन है, उसको फल खाना बहुत पसंद है, और एक आदमी है जो कि गुटखा और तंबाकू का सेवन ज़्यादा करता है। 2 अलग अलग कैटेगरी हो गई। तो जिसके पास, अगर इसके पास पैसे आया तो ये पहले फ्रूट खाएगा
और इसके पास पैसे आ गए तो ये पहले नशा करेगा या गुटखा खाएगा, ये जो भी इसका हॉबी है, जो भी इसका शौक है, वो उस शौक को पूरा करेगा। तो इसीलिए जिस तरीके से बैड हैबिट और गुड हैबिट जैसे डेवलप होता है, उसी अकॉर्डिंग पैसे आने पे हम काम करते हैं। इसी तरीके से हमारा माइंडसेट है। अगर हमारा माइंडसेट पहले से ही अमीर है तो आज हम अमीर नहीं भी हैं, तो हमारे पास अगर कल को पैसा आता है तो हम अमीर बन सकते हैं नेचुरल तरीके से। मगर अगर माइंडसेट हमारा गरीबों वाला है तो हमारे पास लाख पैसा आ जाए, रहेंगे हम फिर भी गरीब ही, अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि पैसे से पोजीशन बदल सकता, आपके जो इंटरनल है वो सिस्टम नहीं बदल सकता, आपका जो माइंडसेट है वो नहीं बदल सकता। बाहर से चकाचौंध बदल सकता। आप कहीं जा रहे हो तो आपने एक कोट खरीदा, उसको आप 15 साल शादी में यूज कर सकते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो सकता है, पैसे भले ही लॉकर में पड़े। मगर अमीरों वाला माइंडसेट होगा तो आप पैसे का अच्छे से यूज करेंगे, और फिर अमीरों वाला माइंडसेट होगा तो आपका दिल भी बड़ा होगा, फिर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर गरीबों वाला माइंडसेट होगा फिर लाखों रुपए करोड़ों रुपए आपके तिजोरी में पड़े रहेंगे, वो कहीं आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कभी कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करने के लिए माइंडसेट अमीरों वाला होना जरूरी है, तभी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए इसीलिए ये जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, जैसे कि बालाजी, धीरू भाई अंबानी, और भी बहुत सारे नाम हैं, आप ढूंढ के देख लेना। ये सब जो है कि करोड़पति घर से नहीं आते थे, इनका माइंडसेट था करोड़पतियों वाला, इसलिए इन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को बदल दिया। अब कोई करे या नहीं करे, अब अनंत अंबानी को कुछ करने की जरूरत है नहीं, उनके आने वाली पीढ़ी को भी कुछ करने की जरूरत है नहीं। बालाजी वाले के भी जो होंगे वारिस वंशज, उनको भी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कर दिया। तो ऐसा नहीं कि वो लोग अमीर थे या करोड़पति थे या कहीं से कुछ मिल गया, माइंडसेट अमीरों वाला था तो अमीरी अचीव कर लिया। इसलिए माइंडसेट जो है रखना जरूरी है। ये मैं डिफाइन मेरे समझ में आया था तो मैंने सोचा कि इसको एक बार क्लियर करना जरूरी है। और ये मैंने अपने मन से आपको नहीं बोला, मैंने 2-3 बुक को पढ़ा था तो उसमें से निचोड़ निकाल के मेरे समझ में आया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा मैंने, रिच डैड एंड पुअर डैड, और द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। इन तीनों को मिला करके मेरे को ये समझ में आया कि अमीर होने के लिए माइंडसेट अमीर होना ज़रूरी है, पैसे बाद में आएंगे उसके बाद हो जाएंगे, मगर पहल ज़रूरी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट्स में रिप्लाई करना, और आपने मुझे यहाँ तक सुना, थैंक यू।